Hello, good afternoon students. You all are welcome in SNS online classes. आज क्लास 11th इंग्लिश की जो बुक है हॉर्नबिल, इसका फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला का आवक्ष चित्र, जिसको अपन फ़ोटो कह दें, तस्वीर कह दें। खुशवंत सिंह लेखक हैं इस पाठ के। हम खुशवंत सिंह के बारे में कुछ देखना चाहते थे, लेकिन इनके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो चलिए चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ लिखा है। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट। इन द टेक्स्ट यानी पाठ में, दीज यानी इन, एक्सप्रेशंस यानी अभिव्यक्तियों को, नोटिस यानी गौर से देखो। इन फॉर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट यानी पाठ्य पुस्तक से, विषय वस्तु से। इन्फर यानी समझो, प्राप्त करो। देयर मीनिंग यानी उनके अर्थ, यानी इन अभिव्यक्तियों के अर्थ आप इस पाठ से ही समझो और इन अभिव्यक्तियों पे गौर करो। पहली है द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। द थॉट यानी विचार, वाज यानी था, ऑलमोस्ट यानी लगभग, रिवोल्टिंग यानी विद्रोह पैदा करने वाला, मन में विद्रोह पैदा करने वाला, यानी ये विचार लगभग विद्रोह पैदा करने वाला था। दूसरा लिखा है ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग्स। चर्पिंग होता है पक्षियों का चहचहाना, बेडलम यानी होता है संगीत या गीत, और वेरिटेबल यानी होता है कष्ट कारक, यानी कष्टकारक चहचहाने की आवाज़ें। तीसरा है एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। एक्सपेंस यानी होता है विस्तार, जो दूर दूर तक फैला हो। प्योर वाइट यानी शुद्ध सफ़ेद, सेरेनिटी यानी होता है शांति, यानी शुद्ध सफ़ेद शांति का विस्तार। चौथा फ्रीवलस रिबक्स। फ्रीवलस का मतलब होता है तुच्छ, यानी निम्न श्रेणी की, जो अपशब्दों में या अश्लील शब्दों में या गाली जिसे हम कह सकते हैं। रिबक्स यानी झिड़कियाँ, तुच्छ सी झिड़कियाँ, जैसे बूढ़ी औरतें दिया करती हैं आमतौर पर अपने इस परिवेश में। डांटने फटकारने का एक माध्यम होता है। तो जैसे जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी होती है, उनमें किसी के बच्चे को डांटते हैं तो वो कहते हैं, जैसे किसी बच्चे का नाम रोनी है तो रोनी माइंड योरसेल्फ, बस ये डांटने का ढंग है। अपने ग्रामीण क्षेत्रों में बापकणी का, मालजादी। एक शब्द और होता है बड़ा मजाकिया है, उसको बोलते हैं रांडाड़ा। ऐसी तुच्छ सी झिड़कियाँ। नेक्स्ट लिखा है टर्निंग पॉइंट, यानी होता है एक निर्णायक मोड़। फिर लिखा है द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम। सैगिंग का मतलब ढीली, स्किन्स यानी चमड़ी, डिलापिडेटेड यानी टूटा फूटा, ड्रम यानी ढोलक। जो ढोलक है टूटा फूटा है, उसकी जो चमड़ी है वो ढीली है? वैसे ड्रम जो ढोलक होता है, उसका चमड़ा अच्छी आवाज़ निकाले, उसके लिए उसको थोड़ा टाइट कसना पड़ता है। फिर लिखा एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। एक्सेप्टेड यानी स्वीकार कर लिया, और सेक्लूजन यानी होता है जुदाई, और रेजिग्नेशन का मतलब होता है त्याग पत्र देना हो उस रूप में, यानी एक त्याग पत्र देने के से रूप में जुदाई को स्वीकार कर लिया। अब पाठ शुरू होता है। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, यानी मेरी दादी माँ सभी लोगों की दादी माँओं के जैसी
वाज एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी महिला थी। सी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी रह चुकी थी। एंड रिंकल्ड, और झुर्रीदार चमड़ी वाली रह चुकी थी। फॉर द 20 ईयर्स, 20 वर्षों से। दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उसको जानता आया हूँ तब से लेकर अब तक 20 साल हो गए। और 20 सालों में वो एक ही सूरत में बूढ़ी और एक ही सूरत में उसकी जो चमड़ी है वो झुर्रीदार रह चुकी। पीपल सेड दैट, लोग कहते थे कि सी हैड बीन वंस बीन यंग एंड प्रेटी, कि एक समय वो युवा और खूबसूरत थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और यहाँ तक कि उनके एक पति भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस बात पे विश्वास करना मुश्किल था, कठिन था। हार्ड यानी कठिन। माई ग्रैंडमदर्स पोर्ट्रेट माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी का आवक से चित्र हंग लटका हुआ था अबव द मेंटल पीस, अलमारी के ऊपर। इन द ड्राइंग रूम, बैठक के कमरे में। ही वोर ए बिग टर्बन, उन्होंने बड़ा पगड़ी बांध रखा था। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, यानी उनकी जो लंबी सफ़ेद दाढ़ी है, कवर्ड, उसने ढक रखा था। द बेस्ट पार्ट, यानी अधिकांश हिस्सा, ऑफ चेस्ट, यानी उनके सीने का। यानी उनकी दाढ़ी इतनी लंबी और घनी थी कि चेहरे के अधिकांश हिस्से को ढक रखा था। एंड लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वो कम से कम 100 वर्ष के से लगते थे। इट डिड नॉट लुक द सॉर्ट, वो इस प्रकार के नहीं दिखते थे। और पे पर्सन, यानी इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखते थे। हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, हु यानी जिनके, वुड हैव यानी थे या हो सकते थे, पत्नी और बच्चे हो सकते थे, इस तरह के वो दिखते नहीं थे। ही लुक्ड एज इफ, वैसे दिखते थे मानो कि, एज इफ मानो कि, ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, कि उनके बहुत सारे पोते पोतियाँ ही हों। लॉट्स एंड लॉट्स यानी बहुत सारे, ग्रैंड चिल्ड्रन यानी पोते और पोतियाँ। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, और मेरी दादी माँ के लिए युवा और खूबसूरत होना, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये विचार ही मात्र या लगभग विद्रोह करने वाले जैसा था। एक अभिव्यक्ति आ गई है जो ऊपर हमने पढ़ा उनमें से एक। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, अक्सर वो हमें उन खेलों के बारे में बताती। सी यूज टू प्ले, जिनको वो खेला करती थी। एज अ चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में, जब वो छोटी थी तब जो खेल खेलती थी उनके बारे में वो हमें बताती थी। दैट सीम्ड, जो प्रतीत होता था, क्वाइट एब्जर्ड, बिल्कुल बेतुक्का, अटपटा, बिल्कुल अटपटा प्रतीत होता था। एंड अनडिस्टिंग्विश्ड, और अपमानजनक प्रतीत होता था। ऑन हर पार्ट, उनके लिए, दादी माँ के लिए वो खेल खेलना अटपटा और अपमानजनक प्रतीत होता था। एंड वी ट्रीटेड इट, और हम इसे लेते थे या मानते थे। लाइक द फेबल्स, उन परी कथाओं के जैसा। ऑफ द प्रोफेट्स, यानी देवदूतों की। सी यूज्ड टू टेल अस, जो हमें वह सुनाया करती थी। दादी माँ हमको परियों की कथाएं, देवदूतों की कथाएं जो सुनाती थी, हम दादी माँ के बचपन में खेल खेलने की बात को भी वैसी ही कोई कहानी मानते थे। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बैंड। सी हैड ऑलवेज बीन, वो हमेशा से ही थी। शॉर्ट एंड ठिगनी, ओछे कद की। फैट यानी मोटी। स्लाइटली बेंट यानी हल्की सी झुकी हुई, इन झुकी हुई कमर वाली। दादी माँ कैसी थी? ठिगने कद की, मोटी और झुकी हुई कमर वाली। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस, उनका चेहरा जाल था। क्रिस क्रॉस यानी जाल। ऑफ रिंकल्स, झुर्रियों का। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो हर कोने से हर कोने तक फैली हुई थी। जैसे मान लो ये दादी माँ का चेहरा, अब एक झुर्री यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक, दूसरी यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक, इस तरह से झुर्रियाँ बनी हुई थी उनके चेहरे पे। ये झुर्रियों का जाल सा उनके चेहरे पे बना हुआ था। नो नहीं, वी वर सर्टेन, हम
सुनिश्चित थे, हमें यकीन था। शी हैड ऑलवेज बीन, वैसी ही थी हमेशा ही। एज वी हैड, एज यानी जैसा या जिस रूप में, वी हैड नोन हर, हम उसको जानते आए हैं। यानी दादी माँ लेखक के लिए हमेशा ही वैसी थी जैसी उसे वे जानते आए हैं। फिर है ओल्ड सो टेरिबली, बूढ़ी इतनी भयंकर, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि और ज़्यादा बूढ़ी वह हो नहीं सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज, और इस अवस्था में वह रह चुकी थी फॉर 20 ईयर्स, 20 वर्षों तक। यानी दादी माँ 20 वर्षों तक एक ही शक्ल सूरत की रह चुकी थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, खूबसूरत तो वो कभी हो ही नहीं सकती। बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा ही सुंदर ज़रूर थी। सी हो, देखो सुंदर होना और खूबसूरत होना, खूबसूरत शरीर से है और सुंदर है वो मन से, दिल दिमाग है। सी होबल्ड अबाउट द हाउस, वह घर में मंडराती रहती। होबल्ड अबाउट का मतलब इधर उधर घूमती रहती। इन स्पॉटलेस वाइट, बेदाग है, दाग से रहित सफ़ेद रंग की। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ अपनी कमर पे रखे हुए, टू बैलेंस हर स्टूप, अपनी कमर को सहारा देने के लिए। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ से अपनी माला के मन के घुमाते हुए। हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड अनटाइडली, उसकी जो सिल्वर यानी चांदी के रंगों जैसी लॉक्स यानी बालों की लटें, वर स्केटर्ड यानी लटकी रहती थी। अनटाइडली यानी बाल न संवारने की वजह से। ओवर हर पेल यानी उनके पीले, पक्कड़ यानी रंग उड़े हुए, फेस यानी चेहरे पर, यानी उनकी जो चांदी के रंग जैसे बालों की जो लटें थी वो उनके चेहरे पे लटकती रहती थी, क्योंकि दादी माँ उनको कंघी नहीं करती थी, संवारती नहीं थी। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड, और उनके होठ निरंतर हिलते रहते थे। इन ऑडिबल प्रेयर, न सुनाई देने वाली प्रार्थना में। इन ऑडिबल सुनाई न दे, प्रेयर यानी भजन, ईश्वर का भजन, इन यानी में, यानी ईश्वर के भजन करती रहती थी वो, न सुनाई दे ऐसी आवाज़ में, और होठ उनके हिलते रहते थे। यस शी वाज ब्यूटीफुल, हाँ सुंदर तो वो थी। शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो शीत ऋतु में भूपरिदृश्य जैसा होता है वैसी थी। यानी शीत ऋतु के भूपरिदृश्य के जैसी, लाइक यानी के जैसी। शी वाज यानी वह थी। दादी माँ कैसी थी? शीत ऋतु में भूपरिदृश्य के जैसी। इन द माउंटेन्स, और भूपरिदृश्य कब कहाँ? पर्वतों पे। इन पर्वतों पे जो भूपरिदृश्य होता है, भूपरिदृश्य का मतलब पृथ्वी का नज़ारा। आप आसमान से हवाई जहाज़ से यदि शीत ऋतु में पर्वतों के ऊपर देखो तो आपको पर्वतों पे बर्फ़ जमी हुई दिखाई देगी, एकदम सफ़ेद, दूर तक सफ़ेदी सफ़ेदी। दादी माँ वैसी थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, क्या मतलब हुआ? शुद्ध सफ़ेद शांति का विस्तार। शुद्ध सफ़ेद या श्वेत शांति का विस्तार। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, शांति और संतुष्टि का श्वास लेते हुए। ब्रीदिंग, श्वास लेते हुए। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे माता पिता मुझे उन्हीं के साथ छोड़ गए। वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर में रहने के लिए गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम निरंतर साथ साथ थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, यानी सुबह में वह मुझे जगाया करती थी। यूज टू वेक अप, जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर,
वह अपनी सुबह की प्रार्थना करती थी। इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, एक ही सुर वाली आवाज़ में, है इन जिसमें कोई सुर न हो, सुरीला स्वर नहीं हो, ऐसी एक रस वाणी में वो प्रार्थना करती। वाइल सी वेट में बैथ एंड ड्रेस्ड मी, जब वो मुझे नहलाती और कपड़े पहनाती तब वो सुबह की प्रार्थना एक से स्वर में गाती। इन द होप दैट, इस उम्मीद में कि आई वुड लिसन, कि मैं सुन लूँगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और इसे हृदयंगम कर लूँगा। गेट टू नो, याद कर लूँगा, बाय हार्ट, मन से, दिल से, जिसको बोलते हैं हृदयंगम कर लेना। आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ से प्रेम था। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन कभी भी इसे याद करने की परेशानी मोल नहीं ली। बोदर मतलब परेशानी लेना, परेशानी मोल लेना। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, देन यानी फिर वह मेरी लकड़ी की स्लेट लाती, फेच इन जाकर लाती, जहाँ रखी हुई होती वहाँ से। विच शी हैड ऑलरेडी वाश्ड, जिसको वह पहले से ही धो चुकी होती थी। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक, और नीले रंग की चौक से उस पर प्लास्टर कर देती थी, उस पर लेपन कर देती थी। ए टाइनी अर्दन इंक पॉट, एक छोटा सा शाही का दवात, एंड अ रेड पेन, और एक लाल पेन। टाई देम ऑल इन ए बंडल, उन सबको, उन सबको एक गठरी में बांधती। एंड हैंड इट टू मी, और ये गठरी मुझे सौंप देती। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टील चपाती, देखो थिक यानी मोटी, स्टील यानी ठंडी बासी चपाती, यानी एक मोटी ठंडी या बासी चपाती का नाश्ता करने के बाद, विद ए लिटिल बटर, थोड़े से मक्खन के साथ, चपाती के साथ क्या, थोड़ा सा मक्खन, चपाती कैसी, शाम की बनी हुई बासी रोटी। तो इसका नाश्ता करने के बाद, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और इस पर थोड़ा से वो शुगर भी, मतलब मक्खन, और मक्खन के साथ में थोड़ा शक्कर, ये उस पर फैला के रोटी पे। इसका नाश्ता करने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल को जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर, यानी वह अपने साथ कई बासी रोटियां ले जाती थी। फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल मंदिर से सटा हुआ था। द प्रिस्ट टोट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, द प्रिस्ट यानी पुजारी, अस यानी हमें, टोट यानी सिखाता, पुजारी हमें सिखाता। अल्फाबेट यानी वर्णमाला, मॉर्निंग प्रेयर यानी सुबह की प्रार्थना, यानी मंदिर का पुजारी हमें वर्णमाला सिखाता और सुबह की प्रार्थना करना सिखाता। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज, जबकि बच्चे कतारों में बैठते, ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा, बरामदे के दोनों तरफ। सिंगिंग एट द अल्फाबेट यानी वर्णमाला बोलते हुए, और द प्रेयर या प्रार्थना बोलते हुए, इन ए कोर्स यानी एक स्वर में। उस समय दादी माँ क्या करती थी, माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड, मेरी दादी माँ मंदिर के अंदर बैठी होती, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, धर्म ग्रंथ पढ़ रही होती थी, जैसे रामायण। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों का काम समाप्त हो जाता, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम साथ साथ वापस लौट आते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, यानी इस समय गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते। दे फॉलोड अस टू आवर होम, यानी वे हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आते।
फॉलोड यानी पीछे पीछे आते, अस यानी हमारे, टू आवर होम यानी हमारे घर तक, ग्राउलिंग एंड फाइटिंग गुर्राते हुए और झगड़ते हुए, विद ईच अदर एक दूसरे से, फॉर द चपातीज उन चपातियों के लिए, वी थ्रू टू देम जो हम उनके लिए फेंकते, उन चपातियों के लिए लड़ते हुए झगड़ते हुए वे हमारे घर तक आते पीछे पीछे कुत्ते। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए थे, रहने लग गए थे, दे सेंट फॉर अस तो उन्होंने हमको बुला लिया, सेंट फॉर यानी बुला लिया। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, यही निर्णायक मोड़ था इन आवर फ्रेंडशिप हमारी दोस्ती में। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यानी यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन मेरी दादी माँ नो लॉन्गर केम यानी अब नहीं आती थी, टू स्कूल विद मी मेरे साथ मेरे स्कूल नहीं आती थी दादी माँ। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, यानी मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता था। इन ए मोटर बस, यानी एक स्कूल बस में। देर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, गलियों में वहाँ कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पेरोज, और उसने गौरैयाओं को खाना खिलाना शुरू कर दिया। इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, यानी हमारे शहर में जो घर था उस घर के आंगन में। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, वैसे वैसे हम एक दूसरे को कम से कम देखते, यानी आपस में हम एक दूसरे को देखने को टाइम नहीं मिलता, मिलने को, बात करने को, दादी माँ को और लेखक को। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, फॉर सम टाइम यानी कुछ समय के लिए, तो शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, वह मुझे जगाती रही। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए मुझे तैयार करती रही। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता, शी वुड आस्क मी, वह मुझसे पूछा करती, व्हाट द टीचर हैड टोट, कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, लेकर कहता मैं उनको अंग्रेजी के शब्द बताता। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और क्या बताता, पाश्चात्य विज्ञान और शिक्षा की छोटी छोटी चीज़ें। लेकिन क्या बताता, अंग्रेजी के शब्द और पाश्चात्य विज्ञान और शिक्षा के कुछ छोटी छोटी बातें, जैसे द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और दुनिया गोल है, इत्यादि। दिस मेड हर अनहैप्पी, इस बात से वह नाखुश हो जाती। शी कुड नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं कर पाती। विद माई लेसन्स, मेरे पाठों में मेरी मदद नहीं कर पाती। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वह उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। डिड नॉट बिलीव, विश्वास नहीं करती थी। द थिंग्स, उन चीज़ों में। दे टोट एट द इंग्लिश स्कूल, जो बातें वे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते थे। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट, और इस बात से परेशान थी कि देर वॉज नो टीचिंग, की शिक्षा थी नहीं, अबाउट गॉड, ईश्वर के बारे में, एंड द स्क्रिप्चर्स, और धर्म ग्रंथों के बारे में। दादी माँ को किस बात का दुख था कि इस पढ़ाई में न ईश्वर के बारे में कोई बात है, न धर्म ग्रंथों के बारे में कोई बात है। वन डे आई अनाउंस्ड दैट, एक दिन मैंने घोषणा करते हुए कहा कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमको संगीत के पाठ दिए गए, मतलब हमें संगीत सिखाया गया। शी वाज वेरी डिस्ट्रेस्ड, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। टू हर, उनके लिए। म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, संगीत का संबंध कामुकता से था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हर्लॉट्स एंड बेगर्स, यानी यह वेश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार था।
एंड नोट मीन्ट फॉर जेंटल फोक, और ये संगीत सभ्य लोगों के लिए नहीं था। शी सेड नथिंग बट, उसने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, उनके चुप रहने का मतलब था अस्वीकृति। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद में तो मुझसे उसने मुश्किल से बात की है, रेयरली यानी बहुत मुश्किल से, यानी कभी कभार ही। फिर है When I went up to university, जब मैं कॉलेज में जाने लगा, I was given a room of my own, तो मुझे अपना खुद का अलग कमरा दिया गया। The common link of friendship, दोस्ती का जो अब आम संबंध था, रिश्ता था, was snapped, वो टूट गया। My grandmother accepted her seclusion with resignation, दादी माँ ने इस जुदाई को स्वीकार कर लिया त्याग पत्र देने की तरह। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, यानी वह किसी से बात करने के लिए ही मुश्किल से अपने चरखे को छोड़ा करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सी सैट बाई हर व्हील, वह अपने चरखे के पास बैठी रहती, स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, चरखा काटते हुए और भजन गाते हुए। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर ए वाइल, केवल दोपहर बाद वो थोड़ा सा सुस्त आती, रिलैक्स यानी आराम करती। टू फीड द स्पैरोज, और वो भी गौरैयाओं को खाना खिलाने के लिए। गौरैया एक चिड़िया होती है जो अपने घरों पे होती है। वाइल शी सैट इन द वरांडा, जब वो बरामदे में बैठती, ब्रेकिंग द ब्रेड इन टू लिटिल बिट्स, रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती, तो हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, तो सैकड़ों पक्षी उनके चारों ओर इकट्ठे हो जाते। क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग्स, और चहचहा के बेसुरी आवाज़ में शोर मचाते। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ तो आके उनकी टांगों पे बैठ जाते। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और दूसरे पक्षी उनकी कंधों पे बैठ जाते। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ एक तो उनके सिर पे भी बैठ जाती। शी स्माइल्ड, वो मात्र मुस्कुराती। बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन उनको कभी नहीं उड़ाती। इट यूज टू बी द हैप्पीस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, दादी माँ के लिए दिन का यह आधा घंटा सबसे अधिक खुशी वाला समय होता था। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया, I was sure, मुझे यकीन था, My grandmother would be upset, कि मेरी दादी माँ परेशान हो जाएगी। I would be away for 5 years, मैं 5 सालों तक दूर रहने वाला था। And at her age, one could never tell, और उनकी इस उम्र में कोई कुछ कह नहीं सकता था। क्या कह नहीं सकता था? कि दादी माँ पता न कब मर जाए। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ कह सकती थी। दादी माँ को यकीन था कि अभी वो और जीवित रहेगी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यानी वो भावुक भी नहीं हुई। सी कैम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे विदा करने रेलवे स्टेशन आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन न बात की और न कोई भाव दर्शाया, चिंता का भाव। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके होठ प्रार्थना में हिल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका मन प्रार्थना में भजनों में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी, उसकी उंगलियां व्यस्त थी। टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, टेलिंग द बीट्स यानी मन के घुमाने में, मोती फेरने में। ऑफ हर रोजरी, अपनी माला के। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, धीरे से उसने मेरे ललाट को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड, और जब मैं वहाँ से रवाना हुआ तो मुझे गीला गीला महसूस हुआ। चेरिस्ड महसूस हुआ। द मोइस्ट यानी गीला, इम्प्रिंट यानी निशानी, एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, मानो कि यही शारीरिक स्पर्श की अंतिम निशानी थी। दादी माँ फिजिकली अभी जो मुझे टच किया है, मुझे किस किया है, यही लास्ट फिजिकल कांटेक्ट है। क्योंकि 5 साल बाद जब मैं आऊँगा दादी माँ मुझे नहीं मिलेगी, लेखक ने ऐसा सोचा।
बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा था नहीं। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल बाद में वापस घर आया, एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और स्टेशन पे दादी माँ मुझे मिली। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, दादी माँ एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, आज भी बात करने के लिए उसके पास समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लेस्ड मी इन हर आर्म्स, जब उसने मुझे अपनी बाहों में कस के गले लगाया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो मैं उनको सुन सकता था कि वो अभी भी भजन गा रही थी, मंत्र जाप कर रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यानी मैं आया उस दिन या पहले दिन, हर हैप्पीस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, उनकी सबसे ज़्यादा खुशी के पल उन गौरैयाओं को खाना खिलाने में ही था, न कि मेरे से बात करने में। होम शी फेड लॉन्गर, जिनको वो लंबे समय से खाना खिलाते आ रही थी, एंड विद फ्रीवलस रिबक्स, और तुच्छ सी झिड़कियों के साथ। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम को उनमें कुछ बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, इस समय वो प्रार्थना नहीं कर रही थी। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, अड़ोस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा कर लिया उन्होंने। गोट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना ढोलक ले लिया, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और भजन गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। शी थम्प्ड द सेगिंग स्किन्स ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम, यानी जो टूटा फूटा ढोलक था उसकी जो ढीली ढाली चमड़ी थी वो उन पे थाप देती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और योद्धाओं के घर आगमन के गीत गाए। वी हैड टू परसुएड हर, हमें उनको राजी करना पड़ा। टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, इन ज़्यादा तनाव में ना आ जाएं, इससे बचाने के लिए हमको उनको ढोलक बजाने भजन गाने से रुकने के लिए मनाना पड़ा। That was the first time since I had known her that she did not prayer. ये पहली बार थी जब दादी माँ प्रार्थना या भजन या मंत्र जाप नहीं कर रही थी। जब से मैं दादी माँ को जानता आया हूँ तब से लेकर अब तक पहली बार। The next morning she was taken ill. अगली सुबह वो बीमार हो गई। It was a mild fever. हल्का सा बुखार था ये। And the doctor told us that it would go. डॉक्टर ने हमको बताया कि ये उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ अलग से सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, उसने हमको बताया कि उनका अंत समय नज़दीक था। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रेयर। क्या बताया दादी माँ ने कि उनके जीवन के अंतिम अध्याय से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ा था। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, यानी वो हमसे बात करके और ज़्यादा समय गंवाना नहीं चाहती थी। थर्ड पैसेज है इसमें, तीसरा। वी प्रोस्टेटेड, हमने विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने हमारे विरोध को नज़रअंदाज कर दिया। She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. शांति से वो अपने बिस्तर पे लेट गई, मंत्र जाप करती रही, माला के मन के फेरती रही। Even before we could suspect, और हमको संदेह होता उनसे पहले ही, her lips stopped moving, उनके होठ हिलने बंद हो गए। And the rosary fell from her lifeless fingers, और उनकी निर्जीव अंगुलियों से माला छूट के गिर गई। A peaceful pallor spread on her face, उनके चेहरे पर शांत पीलापन फैल गया। And we knew that she was dead, और हम जान गए कि वो मर गई थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। We lifted her off the bed, हमने उनको बिस्तर से उठाया। As is customary, जैसा कि हमारे यहाँ परंपरा है। Laid her on the ground, हमने उनको ज़मीन पे लिटाया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड साउड, और उनको लाल दुशाला ओढ़ा दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, यानी विलाप करने के कुछ घंटे पहले, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उनको अकेला छोड़ दिया उनकी लाश को। टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, उनके दाह संस्कार की तैयारी करने के लिए। फ्यूनरल
दाह संस्कार, अंतिम संस्कार। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को हम उनके कमरे में गए। विद ए क्रूड स्ट्रेचर, सनाथी लेकर, जिसपे अर्थी जिसको अपन बोलते हैं, जिसपे लेके लाश को लेके जाते हैं। टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, यानी उनको दाह संस्कार के लिए ले जाने हेतु। क्रीमेशन होता है दाह संस्कार। द सन वाज गेटिंग सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा, और उनके कमरे में और बरामदे में रोशनी थी। विद ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, यानी सुनहरे रंग की जो शाम के समय के सूर्य की जो किरण थी उससे उजाला था। स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम उनके कमरे में गए तो बीच में ही रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन द रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड साउड, मतलब जहाँ वो लेटी हुई थी मृत अवस्था में, अकड़े हुए शरीर के साथ लाल दुसाले में लिपटी हुई, वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, इन हजारों गोरैया पक्षी छितरे हुए फर्श पर बैठे थे। स्कैटर्ड का मतलब इधर उधर छितरे हुए। देयर वाज नो चर्पिंग, वे चहचहा नहीं रहे थे। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें उन पक्षियों के लिए दुख हुआ। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उनके लिए कुछ चपातियाँ लाई। सी ब्रॉक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उसने इन चपातियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, जिस तरह से मेरी दादी माँ उन रोटियों को तोड़ती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनको फेंक दिया, उन पक्षियों के सामने फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, गोरैयाओं ने रोटियों के टुकड़ों पे कोई ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जब हम हमारी दादी माँ के लाश को उठा के ले गए। दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो ये पक्षी चुपचाप उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह सफाई कर्मी ने उन रोटी के टुकड़ों को बुहार के कचरा पात्र में डाल दिया। इस कहानी से हमें एक संदेश मिलता है कि न केवल मनुष्य बल्कि पक्षी, अन्य जीव भी मनुष्य से बहुत लगाव रखते हैं और वे भी मृत्यु की असलियत को पहचानते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।